हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे इस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग नाउन क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और इस नाउन क्लास में मैंने आपको अभी तक की जितनी क्लासेस हुई हैं प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, ये नाउन हो चुके हैं समाप्त। तो नाउन की जो हम लोगों की क्लास एक बेहतर क्लास चल रही है, डिटेल वाली क्लास। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, यहां तक हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट। और अब हम लोगों का जो इस टाइप में जो कि नाउन के 5 टाइप्स निकल के आते हैं, उसमें से 5th हम लोगों का जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग समझने का काम करते हैं कि इसके बारे में किस प्रकार की जानकारी दी जाती है। तो जब भी बात करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेकर, किसके बारे में बात करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम लोग जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है इसमें फिजिकल की बात नहीं होती है, इसमें बात की जाती है फील वाली, यानी कोई भी फिजिकल टच की बात नहीं होती है, यानी आप इसे टच नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप फिजिकल, PHYSI, हाँ, फिजिकल टच के बारे में चर्चा नहीं करते, यानी आप इसे टच नहीं कर सकते, क्लियर। इसे सिर्फ आप इसे फील कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। या तो फील करेंगे या तो ऑब्जर्व करेंगे या तो आपके 6 सेंस काम करेंगे, ध्यान रखें, जो 5 सेंस जो हैं वो काम करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें फिजिकल टच नहीं होता, इसमें सिर्फ फील या फिर आप ऑब्जर्व करने का काम यहाँ पे करते हैं। अब इसमें ध्यान रखते हैं कि सबसे ये तो ठीक रहा कि एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल टच, हाँ, फिजिकल टच नहीं होगा, फील होगा, ऑब्जर्व होगा। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है? जब हम लोग कहते हैं कि यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, उसको थोड़ा हम लोग फाइंड कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है, इस एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है, ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एब्स्ट्रैक्ट होता है स्क्वीज। क्या होता है? स्क्वीज। यानी एब्स्ट्रैक्ट का जो सिनोनिम्स है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वीज। स्क्वीज कहने का मतलब होता है निचोड़ना। क्या कहते हैं? निचोड़ना कहते हैं, मतलब किसी भी चीज से कुछ निकालना। इसका मतलब क्या निकल के आता है? ध्यान रखिए, स्क्वीज यानी कि निचोड़ना से ध्यान रखेगा। तो इसका मतलब आता है कि टू सेपरेट समवन और समथिंग फ्रॉम ए प्लेस और कॉन्टेक्स्ट। तो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग क्या है? टू सेपरेट समवन, किसी को सेपरेट अलग करना, और समथिंग या किसी चीज को अलग करना, किससे? फ्रॉम अ प्लेस और कॉन्टेक्स्ट, किसी जगह या किसी कॉन्टेक्स्ट से, किसी फंक्शन से उसको आप अलग करते हैं। जैसे यहां कहा गया निचोड़ना, तो जैसे लेमन है, क्या है? लेमन। तो लेमन से लेमन को जो हम लोग स्क्वीज करते हैं यानी कि निचोड़ने का काम करते हैं, इससे क्या होता है कि जूस निकलता है। क्या निकलता है? जूस निकलता है। तो हमने क्या किया? लेमन से उसको जूस को हमने अलग कर दिया। लेमन से हमने उसको जूस को क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। उसके बाद हम लोग उसे पीते हैं, ध्यान रखेगा। तो हमें क्या फील होता है? एक कामनेस फील होता है, या कह सकते हैं एक रिलैक्स आता है। क्या आता है? हम लोग रिलैक्स फील करते हैं, रिलैक्सेशन हम लोगों को फील होता है, ओके। या एक प्रकार का हमें प्लेजर फील होता है, हैप्पीनेस फील होता है। तो ये सब ऐसी चीजें जो फील करते हैं। तो लेमन से जब आप स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज कहने का मतलब होता है, यहाँ कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट, अलग करना, ओके। क्या अलग होता है? तो जूस। उस जूस को जो लोग पीते हैं तो उससे हम लोग रिलैक्सेशन होता है, प्लेजर होता है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलता है, या कह सकते हैं स्ट्रेंथ, ताकत मिलती है। क्या मिलती है?
ताकत भी मिलती है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है टू सेपरेट समवन और समथिंग फ्रॉम अ प्लेस और कॉन्टेक्स्ट। इसको मैं 2 पॉइंट में इसके मीनिंग को समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1, एक हो जाएगा समवन फ्रॉम समथिंग, समवन फ्रॉम समथिंग, कि किसी को किसी और चीज से अलग करना, किसी को किसी और चीज से अलग करने का सेंस यहां दिया जाता है। सो उसको देख लेते हैं, ध्यान रखेगा। जैसे स्टेटमेंट है कि इट वॉज इम्पॉसिबल, इट वॉज इम्पॉसिबल, या इम्पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है? टू एब्स्ट्रैक्ट चिल्ड्रेन, टू एब्स्ट्रैक्ट चिल्ड्रेन, it was impossible to abstract children from their social environment, from their social environment, from their social environment. हाँ, it was impossible to abstract children from their social environment with all its dangers, with all its dangers। अब यहां आप देख सकते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड मैंने यूज किया हुआ है। ओके, तो इट वाज इम्पॉसिबल, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल टू एब्स्ट्रैक्ट चिल्ड्रन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सेपरेट करना, यानी कि अलग करना। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग आप कैसे निकालते हैं? टू सेपरेट, कि आप अलग करना, इम्पॉसिबल, किसको अलग करना है? चिल्ड्रन को, समवन को अलग करना, फ्रॉम देयर सोशल इन्वायरमेंट। तो यहाँ समवन को समथिंग से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ चिल्ड्रन जो है वह समवन हुआ। मतलब जब मैं यह कहता हूं कि पॉइंट 1 मैं आपको करा रहा हूं कि समवन फ्रॉम समथिंग, कि किसी समवन को, किसी पर्सन, किसी समथिंग, किसी वस्तु से, किसी फीलिंग से, किसी अटैचमेंट से अलग करना, तो यहाँ समवन कौन है? चिल्ड्रन। बच्चों को अलग कर रहे हैं, किससे अलग कर रहे हैं? उनके सोशल इन्वायरमेंट से। तो ये हम लोगों के लिए होता है समथिंग। तो समवन को एब्स्ट्रैक्ट करना, चिल्ड्रन को एब्स्ट्रैक्ट करना, समथिंग यानी कि सोशल इन्वायरमेंट से, विद ऑल इट्स डेंजर, उसके अंदर जितनी भी खतरनाक बातें हैं, ये बुराइयां हैं सोशल इन्वायरमेंट की, उससे बच्चों को अलग करना क्या है? इम्पॉसिबल है। तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सेपरेट करना। और पॉइंट 1 हमने कहा कि समवन फ्रॉम समथिंग, कि किसी भी व्यक्ति को किसी इन्वायरमेंट, किसी आदत से अलग करना। पॉइंट दूसरा होगा समथिंग फ्रॉम समवन, कि समथिंग को अलग करना समवन से। इसे नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन भी आपको लिखना है, छोड़ना नहीं है। मैं व्हाइट बोर्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, और जब मैं लास्ट में कहता हूं इसको नोट कीजिए, यानी इस सबको भी आपको नोट करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को याद नहीं करना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया कहां से है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा और सिर्फ एग्जांपल कवर करने वाले नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना कैसे, वर्ड क्या है, कैसे आप किसी से एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड कर सकते हैं, वो तरीका हम लोग जानने वाले हैं। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने के बाद उसके एग्जांपल समझ में नहीं आते हैं, क्या उदाहरण दे, तो आपको उसी पैटर्न में ले जा रहा हूं कि आप खुद किसी से भी, कोई भी वस्तु हो, कोई भी प्लेस हो, उससे आप उसका एब्स्ट्रैक्ट अलग कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू सेपरेट, अलग करना। ओके, या स्क्वीज करते हैं हम लोग। चलिए इसमें आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट सेकंड में आते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, उसमें था समवन समथिंग, समवन फ्रॉम समथिंग, इसमें समथिंग फ्रॉम समवन, समथिंग फ्रॉम समवन से रिलेट कर रहा है।
देख लेते हैं, समथिंग फ्रॉम समवन। तो इट वाज या इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू एब्स्ट्रैक्ट relevant information it is impossible to abstract relevant information from it is impossible to abstract relevant information from Suman and Archana। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये बेहद ही इम्पॉसिबल टू एब्स्ट्रैक्ट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि आप जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मतलब जो वास्तव में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए 100% वाली इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को एब्स्ट्रैक्ट करना, किससे एब्स्ट्रैक्ट करना, सुमन और अर्चना से अलग करना, यह क्या है, इम्पॉसिबल है। तो एब्स्ट्रैक्ट अलग करना, किसको अलग करना, इस समथिंग को, इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, समथिंग। किससे अलग करना है, सुमन और अर्चना से, यानी ये हम लोगों के लिए हो जाएगा समवन। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि समथिंग को हम लोग समवन से क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू एब्स्ट्रैक्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सुमन एंड अर्चना। इसी में पॉइंट 3 देख लेता हूं। इसे पॉइंट 3 होने वाला नहीं था, लेकिन अब अचानक माइंड में आ गया, कराया जा सकता है कि समथिंग फ्रॉम समवन, समथिंग फ्रॉम समवन, सॉरी समथिंग फ्रॉम समथिंग, मतलब समथिंग में से ही समथिंग को अलग करना है। चलिए देखते हैं। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड, यानी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया है from the database or मेडिकल रिकॉर्ड्स, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड से। अब इसमें मेंशन किया गया, ध्यान रखिएगा कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो सही जानकारी थी हैज बीन एब्स्ट्रैक्टेड, उसको अलग कर लिया गया है, यानी निकाल दिया गया, किससे, फ्रॉम द डाटाबेस। जो डाटाबेस होता है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क होता है, उससे डाटाबेस से अलग कर लिया गया, या मेडिकल रिकॉर्ड से, जो मेडिकल का रिकॉर्ड होता है उससे अलग कर दिया गया। तो अलग किसको किया गया, ध्यान रखिएगा, ये जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है यह भी समथिंग है, इसको अलग किससे किया गया है, यही डाटाबेस से या फिर मेडिकल रिकॉर्ड से। तो ये दोनों हम लोगों के लिए किसका काम कर रहा है, समथिंग का काम कर रहा है, समथिंग। तो आपको इतना समझना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई एक पर्सन होगा, उससे उसकी क्वालिटी को अलग करना है, कोई वस्तु होगा, उसके अंदर से उसकी क्वालिटी को अलग करना है, मतलब अलग करके अलग रूप दिखाना है। ओके, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे कोई पर्सन है तो उस पर्सन में से उसकी आप स्मार्टनेस को अलग करते हैं, क्या करते हैं, स्मार्टनेस को अलग करके तब आप उसकी बात करते हैं। इसको लिखिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूं क्या पॉइंट है। चलिए इसे मैं इरेज करता हूं। तो ये हम लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अंडरस्टैंडिंग है कि अलग कैसे करना है, कहां से एग्जांपल लाना है। मैंने अभी तक आपको एग्जांपल्स नहीं करवाए हैं, मैंने आपको ये सिखाया है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कैसे बना सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अब उससे समझते हैं कि इसका नेचर कैसे बनता है। चलिए जैसे सपोज कीजिए एक गर्ल है आदिति जी, ओके। अब ये पर्सन की कैटेगरी में है, यानी कि गर्ल है, ओके। अब इसके अंदर से हमें एब्स्ट्रैक्ट करना है, इनके अंदर से, इनके अंदर की जो भी चीजें हैं उन्हें हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट करना है, अलग करना है। तो क्या क्या चीज है जो हम इनसे अलग कर सकते हैं।
तो जैसा कि आप कह सकते हैं, ध्यान रखेगा कि इनकी ऑनेस्टी, इनका एटीट्यूड, यानी आप अगर चाहें तो आदिति जी से आप अलग कर सकते हैं किसका, ऑनेस्टी को आप इसे अलग कर सकते हैं। यानी कि सपोज कीजिए आदिति जी हैं, ओके, आदिति जी हैं, उनकी आपने अलग करके बात की, हाँ इनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी है या इनमें ऑनेस्टी है, तो आप आदिति जी को ऑनेस्टी से अलग करते हैं और ऑनेस्टी पे आप बात करते हैं। आदिति जी को अलग करते हैं और एटीट्यूड पे सिर्फ बात होती है। आदिति जी के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है उनके एटीट्यूड के बारे में कि उनका एटीट्यूड कैसा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ही होता है अलग करके किसी को सेपरेट करना। तब जो हम लोगों ने अलग किया है उसके बारे में हम लोग उससे बात करते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हुआ ऑनेस्टी, एटीट्यूड। अब आगे देख लेते हैं कामनेस। कामनेस की कितनी शांत रहती है किसी भी सिचुएशन में। ब्यूटी, सुंदरता। नॉलेज की बात इनकी की जा सकती है, इनमें कितना अच्छा नॉलेज है। ओके, हैटर्ड, थोड़ा नफरत करना भी बात हो सकता है। हाइट, इनकी हाइट की बात हो सकती है। करेज, इनमें कितना साहस है उसकी बात किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथ, इनकी ताकत की बात हो सकती है। विजडम, बुद्धि की बात हो सकती है। हाइट, वेट की भी बात हो सकती है, वजन का, वेट का बात हो सकता है। गर्लहुड या फिर चाइल्डहुड, इनके बचपना का बात हो सकता है। गर्लहुड का बात हो सकता है, इनसे अलग हम लोग कर सकते हैं। मैडनेस, इनके पागलपन की बात की जाती है। पागलपन में इन पॉजिटिव सेंस, ये नहीं कि वो पागल हो गई, नहीं, उनका पढ़ाई को लेकर जो मैडनेस होता है किसी काम को लेकर। ओके, रिचनेस, पॉवर्टी, गरीबी के बारे में बातचीत हो सकता है। यानी कि ये अगर आप चाहें तो आदिति जी जो गर्ल हैं इनसे आप इतनी सारी चीज़ों को अलग करके बात कर सकते हैं। आप आदिति जी से ऑनेस्टी को अलग कर सकते हैं, आदिति जी से आप उनके एटीट्यूड को अलग कर सकते हैं, कामनेस को, ब्यूटी को, नॉलेज को, हैटर्ड को, हाइट को, करेज को, स्ट्रेंथ को, विजडम को, वेट को, चाइल्डहुड को, गर्लहुड को, मैनहुड को, रिचनेस को, उनके पॉवर्टी को भी आप चाहें तो अलग कर सकते हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इन्हें अलग कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके स्लीप, नींद के बारे में भी बात कर सकते हैं कि कितनी अच्छी नींद लेती हैं, या सोते वक्त ये इनका क्या फीलिंग नजर आता है। इनके लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, इनका जीवन कैसा चल रहा है। ओके, तो ये भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल भी बनता है, और साथ साथ आप बात करें तो ध्यान रखेगा हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप इतना सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ इस तरह से नाउन निकला है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल तो जानते ही हैं, ओके, वो हम लोग पढ़ चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत लोग कहते भी हैं, लेकिन कैसे इसका एग्जाम्पल बना इसकी क्लैरिटी किसी के पास होती नहीं है। तो हमें वो क्लैरिटी ही चाहिए। अब सपोज कीजिए एक रोज फ्लावर है। अब इस रोज फ्लावर से आप क्या अलग कर सकते हैं? जो रोज फ्लावर है, आप इस रोज फ्लावर से आप क्या अलग कर सकते हैं? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इसे अलग कर सकते हैं? चलिए बताइए। अब रोज फ्लावर से सबसे पहली बात इसकी रेडनेस की बात कर सकते हैं। किसकी बात हो सकती है? रेडनेस की, कि यह कितना लाल दिखता है, तो रेडनेस की बात हो सकती है। इसके बाद बात करें तो इसका परफ्यूम के बारे में बात कर सकते हैं, और रेडनेस परफ्यूम के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, गुलाब का पौधा होता है तो उसके ग्रीनरी के बारे में बात कर सकते हैं, ग्रीनरी के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, ये एक लव ऑफ सिंबल है, तो इससे हम लोग लव को अलग कर सकते हैं कि हो सकता है। इसके बाद इसके अट्रैक्शन की बात कर सकते हैं कि रोज किस तरह से किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो ये भी, तो रोज से आप रेडनेस को अलग कर सकते हैं, परफ्यूम को अलग कर सकते हैं। एक और चीज मैं भूल रहा हूँ, ओके, ग्रीनरी अलग कर सकते हैं, लव अलग कर सकते हैं, अट्रैक्शन अलग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अलग कर सकते हैं। तो ये सब के सब क्या होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हुए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ फिर ये सब जितना नाम लिखा गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइफ इंक्लूडेड, यह भी सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही बनकर
आगे आते हैं, एक एग्जांपल मैं और करवाता हूं, जैसे कोई सोल्जर है, ओके। अब सोल्जर में से आप क्या क्या अलग कर सकते हैं, सोच के बताइए। सोल्जर में से आप किस चीज को अलग कर सकते हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्म कीजिए। सोच के जल्दी से बताइए। चलिए, तो सोल्जर में ध्यान रखेगा, आप इनकी ब्रेवरी की बात कर सकते हैं, कि बहादुरी का। आप इनके स्ट्रेंथ, ताकत की बात कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, करेज, साहस की आप बात कर सकते हैं। ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, करेज। और इनके स्मार्टनेस के बारे में बात कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्मार्टनेस होते हैं। और क्या बात, हाँ, इनके हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं कि इनका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। ओके, इनके हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। हाइट, इनका मेजर किया जाता है, हाइट, वेट। ओके, इनके लाफ्टर के बारे में बात कर सकते हैं, हंसी मजाक के बारे में। ओके, तो हम लोग जब सोल्जर के बारे में बात कर सकते हैं तो हम लोग सोल्जर को साइड कर सकते हैं। बात होगी ब्रेवरी पे, बात होगी स्ट्रेंथ पे, बात होगी करेज पे, बात होगी उनके स्मार्टनेस पर। ओके, बात होगी उनकी हेल्थ पर, बात होगी उनकी हाइट पर, बात होगी उनके वेट पर, बात होगी उनकी लाफ्टर पे। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं इसमें, कोई बात, उनके प्लेजर के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए, इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हम लोग एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। ओके, तो कुछ इनके पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मोर एग्जाम्पल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग बात करते हैं मोर एग्जाम्पल्स, और भी ज्यादा थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, जैसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं, ओके, कि क्वालिटी का। क्वालिटी, अब किसी के अंदर क्या क्या क्वालिटी हो सकता है, ध्यान रखेगा। तो बात कर सकते हैं ग्रेटनेस का। ओके, ग्रेटनेस की बात कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी का, ऑनेस्टी। हार्डनेस की आप बात कर सकते हैं, हार्डनेस की बात कर सकते हैं। हाइट की बात कर सकते हैं। वेट की बात आप कर सकते हैं, हाइट, वेट। जॉय, करेज, जॉय, करेज। आइडलनेस, हार्डनेस है तो सॉफ्टनेस भी हो सकता है, सॉफ्टनेस के बारे में बात कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, स्ट्रेंथ। वीकनेस के बारे में बात, जब स्ट्रेंथ की बात होगी तो वीकनेस की बात हो सकती है, ध्यान रखेगा। ट्रूथ, ट्रूथ। स्वीटनेस, स्वीटनेस। विजडम, विजडम। स्मार्टनेस लिखा गया है नहीं, चलिए ठीक है, तो स्मार्टनेस की बात हो सकती है। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं और आप उनकी क्वालिटी की बात कर सकते हैं। नंबर सेकंड में आ जाते हैं, ध्यान रखेगा, एक्शन की बात करते हैं। एक्शन से रिलेटेड किस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं, जैसे एक्शन में ग्रोथ होता है, किसी की जो वृद्धि होती है वो भी दिखती नहीं है। डिस्कवरी होती है, ओके, डिस्कवरी। इन्वेंशन हो सकता है, डिस्कवरी, इन्वेंशन करने का सेंस है। एक्टिविटी, एक्टिविटी। लाफ्टर, लाफ्टर की बात हो सकती है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन की बात कर सकते हैं, ध्यान रखेगा। मेडिटेशन, मेडिटेशन की बात हो सकती है, ध्यान रखेगा। पेन की बात हो सकती है, थेफ्ट की बात हो सकती है। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इनकी सब की बातें आप
कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी से रिलेटेड आपका एग्जांपल है, और यहाँ पर फिर आपका एक्शन से जुड़ा हुआ मतलब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल से। अब हम लोग चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट नंबर 3, और मतलब इसका जो पॉइंट 1 पॉइंट 2 रहा एग्जांपल, तो 4 हैं। ओके, तो 2 और मैं लिखा देता हूँ।